साथियों, स्वागत है आप लोगों का अपने चैनल यूनिक एकेडमी किराकत में। आज हम लोग देखने वाले हैं संक्रामक रोग के बारे में। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग को देखा था आनुवंशिक रोग क्या होते हैं। तो रोग के विभिन्न प्रकारों को अलग अलग डिवाइड करके हम लोग देख रहे हैं। आज इस रोग से संबंधित जो भी टॉपिक है पूरा ख़त्म करेंगे। इसके पहले मैं कुछ आपको बता देना चाहता हूँ, इस चैनल पर आप लोग जुड़े रहिएगा। बहुत जल्द हम लोग यूपीपी के लिए प्रैक्टिस बैच ला रहे हैं, बिल्कुल निःशुल्क रहेगा। जो भी आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चन का कलेक्शन रहेगा। समय इतना कम है कि इसमें बहुत ज़्यादा पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, न तो पढ़ने की ज़रूरत है। जो भी चीज़ें आप पढ़े हैं उन्हीं पर ध्यान दीजिए और इसके साथ में प्रैक्टिस जो है ध्यान दीजिए। ऑटोमेटिक आपका सिलेक्शन हो सकता है, थोड़ा सा बस मेहनत करने का तरीका बदलिए। यहाँ पर आपको वह सभी चीज़ें दे देंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होगा, लेकिन थोड़ा सा समय लग रहा है। अभी नया नया इंस्टॉलेशन हुआ है, इसकी वजह से थोड़ा समस्या हो रही है। ये समस्याएं धीरे धीरे कम हो रही हैं। जो ही पूरी तरह से व्यवस्थित हो जाएगा, आप लोगों को हम रेगुलर 3 से 4 वीडियो जो है पुलिस के लिए आपको देंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। संक्रामक रोग क्या होता है? तो वह रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है, ऐसे रोग को हम लोग क्या बोलते हैं? संक्रामक रोग बोलते हैं। संक्रामक रोग फैलने का जो कारण होता है, एक कौन होता है? विषाणु होता है, और कौन होता है? जीवाणु होता है, कवक होता है, इसके साथ साथ जो है प्रोटोजोआ होता है। किसी भी कारक के द्वारा रोग एक शरीर से दूसरे शरीर में फैल जाता है तो इसको हम लोग बोलते हैं संक्रामक रोग। यह जो संक्रामक रोग है, यह क्या करता है? एक शरीर से दूसरे शरीर में फैलता है। इसके फैलने का देखिए कारण जो होता है, कौन होता है? कवक होता है, बैक्टीरिया होता है ना, जीवाणु होता है, वायरस होता है, ये सभी होते हैं। तो अभी हम लोग देखिए वायरस के कारण होने वाले जो रोग हैं, कौन कौन से उससे होने वाले रोग हैं। तो वायरस से जो होने वाले रोग हैं, देखिए क्या कह रहा है? ऐसे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में किसके कारण होता है? विषाणु के कारण होता है। तो ऐसे रोगों को हम लोग क्या बोलते हैं? वायरस जनित रोग बोलते हैं या विषाणु जनित रोग बोलते हैं। तो वे रोग जो वायरस से उत्पन्न होते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं? विषाणु जनित रोग बोलते हैं। चलते हैं, देखते हैं। देखिए विषाणु का कुछ स्ट्रक्चर आपको दिखाया गया है। कुछ इस तरह का विषाणु होता है, ठीक है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि विषाणु का स्ट्रक्चर किस तरह का है, ठीक। आगे हम लोग देख लेते हैं विषाणु से होने वाले जो रोग हैं कौन कौन से हैं। यह देखिए क्या कह रहा है? कह रहा है कि विषाणु एक संक्रामक एजेंट है जो किसी जीव की जीवित कोशिकाओं के अंदर प्रतिकृति बनाता है, मतलब अपना रूप जो है अपने आप को स्थापित करता है। विषाणु की खोज किसने किया था? तो विषाणु की खोज किया था कौन? इवान वस्की, दमित्री इवान वस्की। ये कहाँ के थे? रूस के वैज्ञानिक थे। इन्होंने जो है विषाणु का क्या किया था? खोज किया था। तो इन्होंने विषाणु का जो खोज किया था, कहाँ पर किया था? तंबाकू मोज़ेक में। कहाँ पे किया था? तंबाकू मोज़ेक में इसको खोजा गया था, ठीक है। विषाणु के अध्ययन को क्या कहा जाता है? विषाणु विज्ञान, या फिर इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वायरोलॉजी। तो वायरोलॉजी क्या होता है? जिसमें हम लोग विषाणु के बारे में अध्ययन करते हैं। इवान वस्की ने सबसे पहले मोज़ेक, जो तंबाकू होता है, तंबाकू में एक रोग होता है मोज़ेक रोग, उसी में इसको देखे थे। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में क्या होता है। तो विषाणु से जनित जो होने वाले रोग है उनका कलेक्शन दिया गया है। तो उससे कौन कौन से रोग होते हैं? तो आप देख सकते हैं विषाणु से होने वाला जो रोग है, सबसे प्रचलित मौसम चेंज होने पर कौन सा होता है? जुखाम होता है, पीलिया होता है, गलसुआ होता है, चेचक होता है, एड्स होता है, डेंगू होता है। ये सब रोग जो है देखिए आपके किससे होने वाले रोग हैं? तो विषाणु जनित। इसके अलावा और भी रोग हैं जो विषाणु से होते हैं, जैसे कि आँख का जो रोग है, कौन सा? ट्रेकोमा। ट्रेकोमा जो है आँख से संबंधित बीमारी है, और यह कैसी बीमारी है? विषाणु जनित बीमारी है। छोटी माता, खसरा, पीलिया या हेपेटाइटिस जिसको हम लोग बोलते हैं, रेबीज जो कुत्ता काटने से होता है, इबोला, और मेनिंजाइटिस जो मस्तिष्क ज्वर होता है। तो ये सभी जो है आपके, इन्फ्लुएंजा जो है यह भी एक प्रकार का क्या है? वायरस जनित रोग है। तो वायरस जनित रोग जो होता है, कौन कौन सा रोग होता है? जो हम लोग कलेक्शन देखे हैं वह सभी रोग। इसमें लगभग हम लोग 14 जो है रोग को लिए हैं। हालांकि इसके अलावा बहुत सारे और भी रोग होते हैं,
पहला रोग जो है हम कौन देखते हैं, पोलियो को देखते हैं। आप लोग देख पा रहे होंगे कि यह जो पोलियो रोग है, इसमें एक व्यक्ति को दिखाया गया है जिसका एक पैर देखिए बहुत क्या हो गया है, विकलांग की स्थिति में है, अर्थात उसका विकास रुक चुका है। तो इसी रोग को हम लोग देखिए इधर जो है इसका हाथ भी क्या है, विकलांग की स्थिति में है, अर्थात विकास नहीं कर पाया है। तो यह जो रोग है कौन किसकी वजह से है, पोलियो की वजह से है। पोलियो में विकलांगता आ जाती है, पैर या हाथ जो है पूरी तरह से काम करना बंद कर देता है, या काम करता है तो थोड़ा बहुत काम करता है। ठीक है, चलिए चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देखिए आपका क्या कह रहा है। यह जो पोलियो है, पोलियो जो है आपसे पूछता है कि किस प्रकार का रोग है, तो यह तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करने वाला रोग है। तो जो पोलियो होता है, पोलियो से कौन सा अंग प्रभावित होता है, अगर अंग पूछता है कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो कहेंगे कौन सा अंग प्रभावित होता है, तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। पोलियो वायरस को पोलियो वायरस या पोलियो मिलाइटिस के नाम से भी जाना जाता है। पोलियो वायरस को किस नाम से, पोलियो वायरस या पोलियो मिलाइटिस के नाम से जाना जाता है। ठीक, इसके साथ हम लोग देखते हैं कि पोलियो का जो टीका होता है, पोलियो के जो टीका है उसका खोज किसने किया था, तो पोलियो के टीका का खोज किसने किया था, जॉन साल्क ने किया था। लेकिन ये जो है किस रूप में था, इंजेक्शन के रूप में था। जबकि ओरल ड्रॉप की बात करेंगे तो अल्बर्ट सोबिन ने जो है ओरल, जो दो बूंद जिंदगी के है, जो आप प्रचार सुनते हैं दो बूंद जिंदगी के, वह कौन खोजा था, तो अल्बर्ट सोबिन, दो बूंद जिंदगी के किसने खोजा था, तो अल्बर्ट सोबिन। अगर आपसे पूछता है कि बताइए पोलियो के टीके का खोज किसने किया था, तो अल्बर्ट सोबिन का नाम ज़्यादा आता है। ठीक है, तो अब हम लोग जो है देखते हैं अगला जो है स्लाइड में कौन सा रोग है। तो ये जो है बहुत ही खतरनाक बीमारी है, कौन सा है, एड्स है। एड्स जो है एक ऐसी बीमारी है जो किससे होती है, वायरस से होती है। यह जो वायरस है हमारे प्रतिरक्षा प्रणाली को क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। प्रतिरक्षा प्रणाली को क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। कौन सा रोग, तो कहेंगे एड्स। एड्स में आप देख पा रहे होंगे कि एक व्यक्ति बीमार पड़ा हुआ है, बेड पर है, इसके सभी जो है अंग जो है लगभग जो है सूख चुके हैं। इसमें जो है व्यक्ति की जो मृत्यु होती है बहुत दर्दनाक होती है। एड्स जो बीमारी है यह पूरे तंत्रिका तंत्र को क्या करता है, प्रभावित करता है, सॉरी प्रतिरक्षा प्रणाली को, रोग से लड़ने की क्षमता को समाप्त कर देता है। बात करेंगे यह जो एड्स है, एड्स का फुल फॉर्म क्या है, तो ए से हो जाएगा एक्वायर्ड AIDS, एड्स। ठीक है, एड्स का जो फुल फॉर्म है कौन सा हो जाएगा, तो कहेंगे एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक है, एड्स का जो वायरस होता है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है HIV। HIV का अगर फुल फॉर्म पूछता है तो ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। यह देखिए जो एड्स होता है प्रतिरोधक क्षमता या प्रतिरक्षा प्रणाली को क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। इसके कारण WBC की संख्या क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और लिम्फोसाइट को यह क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। तो WBC मतलब श्वेत रक्त कणिका, श्वेत रक्त कणिका की संख्या को यह क्या कर देता है, कम कर देता है। कौन सा रोग, एड्स। और उसी श्वेत रक्त कणिका में कौन सा होता है, रोगों से लड़ने के लिए कौन होता है, लिम्फोसाइट होता है। उस लिम्फोसाइट को क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। ठीक है, चलिए हम लोग बात कर लेते हैं अगले स्लाइड में। तो देखिए यह जो एड्स है, एड्स के लिए एक जांच होती है, जिस जांच का नाम क्या है, तो इसके लिए एक जांच होती है, एलिसा टेस्ट होता है। तो एलिसा टेस्ट किसके लिए होता है, तो एड्स की जांच के लिए। एक वेस्टर्न ब्लास्ट नामक टेस्ट भी किया जाता है, किसके लिए, एड्स की जांच के लिए। अगली हम लोग बात कर लेते हैं
कि फैलने का कारण क्या होता है, तो फैलने के इसके कई सारे कारण हो सकते हैं। संक्रमित सुई हो सकती है, दूषित रक्त हो सकता है, असुरक्षित यौन संबंध हो सकता है। इलीसा का अगर आपसे फुल फॉर्म पूछा जाए तो एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस किसका फुल फॉर्म होता है, तो एलिसा का फुल फॉर्म होता है। इसी से पता चलता है कि व्यक्ति में एड्स का वायरस है या नहीं है। चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं कि अगली स्लाइड में क्या दिया गया है। तो इसमें दिया गया है रेबीज रोग। कौन सा? रेबीज, या इसी को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोफोबिया। इसमें दिखाया गया है कि एक कुत्ता है, एक क्या कर रहा है, बाइट कर रहा है हाथ में, ठीक है। तो ये जो रेबीज होता है, रेबीज जो है कुत्ता जब काट लेता है तो उसी से फैलता है, पागल कुत्ता काट लेता है तो उसी से फैलता है। ये जो वायरस है, तो इस वायरस का नाम क्या है, तो रेब्डो वायरस। कौन सा वायरस होता है? रेब्डो वायरस या लीसा वायरस। लेब्डो वायरस या लीसा वायरस जो है इसका नाम होता है। किसका? तो हम लोग कहेंगे जो क्या होता है, रेबीज होता है, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेब्डो वायरस, ठीक है। रेब्डो वायरस या लीसा वायरस किसके लिए होता है? रेबीज जो होता है उसी का कारक होता है, उसी का विषाणु होता है, कुत्ते से या जो है बिल्ली के काटने से होता है। ये जो है देखिए, अब ये जो रेबीज होता है, रेबीज किसको किसको काटने से होता है? कुत्ता, बिल्ली, घोड़े के काटने से कौन सा होता है? रेबीज विषाणु होता है। रेबीज जो होता है, रेबीज का विषाणु का नाम क्या है? रेब्डो विषाणु, जो हम लोग पीछे देखे हैं। लीसा या रेबडीज, यह क्या करता है? यह रोग तंत्रिका तंत्र को क्या करता है? प्रभावित करता है। इसका उपचार रेबीज का टीका होता है। टीके की खोज किसने किया था? तो रेबीज टीके की खोज जो है किसने किया था? लुई पास्चर ने किया था। लक्षण जो होता है इसमें क्या होता है? संक्रमित व्यक्ति उसी जानवर की तरह आवाज़ निकालता है जो उसको काटा होता है। जैसे कि अगर उसे क्या किया है, कुत्ता काटा है, तो उस व्यक्ति की आवाज़ जो है कुत्ते की तरह हो जाती है। तो ऐसा हम समझ लेंगे कि इसमें कौन सा वायरस हो गया है? रेबीज वायरस प्रवेश कर चुका है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देख लेते हैं मेनिंजाइटिस, जिसको हम लोग मस्तिष्क ज्वर के नाम से भी जानते हैं। ये जो मस्तिष्क ज्वर है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मस्तिष्क ज्वर। इसमें जो आपका मस्तिष्क होता है, मस्तिष्क के ऊपर एक जो है झिल्ली होती है, जिस झिल्ली का नाम क्या है? मेनिंजिस होता है। उसी मेनिंजिस में जो है वायरस का क्या होता है? संक्रमण होता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है? सूजन हो जाता है। इस सूजन की वजह से क्या होता है? बुखार आता है, और यह बुखार जो है बंद, मतलब बहुत इतना तेज होता है कि इसकी वजह से व्यक्ति का क्या हो जाता है? ब्रेन हेमरेज, या फिर जो है वह पागल हो जाता है, और उसकी मृत्यु भी हो जाती है कभी कभी, ठीक है। चलिए हम लोग मेनिंजिस के बारे में जो है, मेनिंजाइटिस के बारे में जो है देख लेते हैं। ये जो मेनिंजाइटिस है, ये मादा क्यूलेक्स मच्छर जो है वह काटता है, इसी की वजह से होता है। ये प्रभावित अंग कौन सा होता है? तो कहेंगे मस्तिष्क होता है। इसमें तेज बुखार मस्तिष्क में होता है, ठीक है। ये इसका क्या है? लक्षण है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं मम्स या गलसुआ रोग। मम्स या गलसुआ रोग देख रहे होंगे कि एक व्यक्ति को दिखाया गया है जिसके जो है गले में क्या हो गई है? सूजन। यहाँ पर जो है आप देख पा रहे होंगे, एक मिनट, ठीक है। चलिए यह देखिएगा, यहाँ पर एक व्यक्ति को दिखाया गया है, इसके गले में क्या है? सूजन टाइप है। तो मम्स जो होता है, गलसुआ रोग होता है। लार ग्रंथियाँ इसमें क्या होती है? प्रभावित होती है। कान के नीचे स्थित पैरोटिड ग्रंथि जो होती है, उसी में क्या आ जाती है? सूजन। पैरोटिड ग्रंथि जो होती है हमारे शरीर में जो है तीन जोड़ी जो है, तीन जोड़ी जो है क्या होती है? लार ग्रंथियाँ होती है। कितने जोड़ी? तीन जोड़ी। तो तीन जोड़ी में जो है एक जो ग्रंथि होती है, कौन सी? पैरोटिड, जो सर्प काटता है। सर्प जो है, सर्प का जो जहर होता है इसी में होता है। कौन से ग्रंथि में? पैरोटिड ग्रंथि में होता है। इस रोग में ट्रांसिल और वृषण में क्या आ जाता है? सूजन। जो ट्रांसिल होता है यहाँ पर, उसमें क्या आ जाता है? सूजन आ जाता है। और कहाँ पर? वृषण में भी सूजन आ जाता है। चलिए आ जाते हैं, देखते हैं अगला रोग, पीलिया। तो इस पीलिया को देख के आपको लग रहा होगा कि एक व्यक्ति दिखाया गया है
जो एकदम लग रहा है कि पीली हल्दी की तरह जो है यह है, तो इसको रोग कौन सा हो गया है? पीलिया। पीलिया की थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो ये हमारा लीवर जो है इससे क्या होता है? प्रभावित होता है। और इसमें जो है होता क्या है, जो हमारा लीवर होता है, लीवर जो है बिलीरुबिन, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन बनाने में क्या होता है? अनियंत्रित हो जाता है। मतलब इनकी मात्रा बनाने का क्या हो जाता है? तीव्र होता है, हो जाता है, नियंत्रित नहीं कर पाता है। इसी की वजह से यह रोग जो है होता है। चलिए हम लोग देखते हैं पीलिया के बारे में कुछ अन्य जानकारी को। देखिए पीलिया रोग जो है हेपेटाइटिस वायरस के कारण होता है। यह यकृत को क्या करता है? प्रभावित करता है, जिसमें त्वचा, आँखें और नाखून क्या हो जाते हैं? पीले रंग के होते हैं। भोजन का पाचन नहीं होता है। आरबीसी की संख्या क्या हो जाती है? कम हो जाती है, अर्थात रक्त की मात्रा कम हो जाती है। कुछ भी खाते हैं तो उल्टी हो, दस्त होने लगता है। इसके साथ जो है पीलिया जो देखेंगे तो 6 प्रकार का होता है। कौन कौन सा पीलिया है? तो हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी, हेपेटाइटिस ई और हेपेटाइटिस जी। ये जो है कितने प्रकार का है? 6 प्रकार का है। कौन कौन सा है? ए बी सी डी ई और जी जो है यह 6 प्रकार के हेपेटाइटिस है। पीलिया का सबसे जटिल रूप कौन सा है? हेपेटाइटिस बी है, जिसका अमिताभ बच्चन जो है क्या करते हैं? प्रचार करते हैं। ठीक है, जिसका अमिताभ बच्चन कौन करते हैं? प्रचार करते हैं, हेपेटाइटिस का टीका लगवाना। ठीक है, चलिए हम लोग देख लेते हैं अगले नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए क्या बात कही गई है। तो अगला जो रोग है कौन सा है? खसरा रोग है, जिसे हम लोग मिसेल्स बोलते हैं। तो खसरा में देखते हैं देह पर जो है लाल लाल दाने जो है पड़ जाते हैं। ठीक है, ये जो खसरा रोग है, शरीर पर देख रहे होंगे लाल लाल जो है दाने पड़ गए हैं। इसको हम लोग आगे देखते हैं। आगे स्लाइड में देखिए क्या कह रहा है कि यह जो खसरा रोग है यह किस विषाणु के कारण होता है? तो पैरामैक्सो वायरस के कारण, या मारविलोरम के द्वारा होता है, या पैरामैक्सो वायरस के द्वारा होता है। शरीर पर छोटे छोटे लाल दाने पड़ जाते हैं। प्रभावित अंग होता है त्वचा। यह केवल किस में होता है? बच्चों में होता है। विषाणु का नाम है मिक्सो वायरस। कौन सा वायरस है? मिक्सो वायरस। ठीक है, इसमें क्या होती है? छींक, बेचैनी, गला सूख जाता है, ऐसे इसके क्या है? लक्षण है। ठीक, चलिए ये किसको प्रभावित करता है? तो संपूर्ण अंग को, या फिर हम कह सकते हैं कि जो त्वचा का संपूर्ण अंग है। हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? त्वचा है, उसी को यह क्या करता है? प्रभावित करता है। चलिए हम लोग देख लेते हैं कौन सा है? डायरिया है। कौन सा है? डायरिया। तो देखिए डायरिया जो होता है, डायरिया में जो है क्या होती है? उल्टी और दस्त होती है। देख रहे हैं एक व्यक्ति बड़ा परेशान सा दिखाई दे रहा है ना। इसको जो है जंक फूड खाने से यह रोग होता है। कौन सा? डायरिया। इसमें उल्टी और दस्त होती है, पेट में जो है दर्द होता है, उमड़न होती है ना, इसके लक्षण है। अब चलिए हम लोग देख लेते हैं, पानी की कमी भी हो जाती है डायरिया में। देखिए यह जो डायरिया होता है सामान्यतः है 3 से 5 वर्ष के बच्चों में होता है। सामान्यतः किस में होता है? 3 से 5 वर्ष के बच्चों में होता है। इस रोग में बड़ी आंत में ई कोलाई नामक क्या होता है? बैक्टीरिया। यह बनना क्या हो जाता है? बंद हो जाता है, जो कि विटामिन B1 का क्या करता है? निर्माण करता है। ठीक है, आगे हम लोग देख लेते हैं कि इसमें बच्चा क्या करता है? लगातार उल्टी और दस्त करता है। विषाणु का नाम है रोटा वायरस। ठीक है, और पानी की इसमें क्या हो जाती है? कमी। तो इसमें हो जाता है डिहाइड्रेशन। क्या हो जाता है? डिहाइड्रेशन हो जाता है डायरिया में। कभी कभी जो है इसकी वजह से मृत्यु भी हो जाती है ना। डायरिया में कभी कभी क्या हो जाती है? मृत्यु भी हो जाती है। तो यह जो डायरिया है यह किससे संबंधित बीमारी है? पेट से संबंधित क्या है? बीमारी है। चलिए अगला जो रोग है कौन सा रोग है? तो इबोला है। कौन सा है? इबोला। आप देख पा रहे होंगे एक व्यक्ति को दिखाया गया है। वह व्यक्ति जो है क्या है? इबोला से ग्रसित है। ये दक्षिण अफ्रीका में जो है ज़्यादातर होता है। तो इबोला वायरस जो है आप देख पा रहे होंगे, इबोला से यह ग्रसित है। ठीक, चलिए हम लोग आगे देखते हैं। तो आगे देखिए आपका कौन सा वायरस होता है? तो इबोला रोग में जो है वायरस जो होता है उस वायरस का नाम होता है कौन सा वायरस?
इबोला वायरस। इसका जो नाम होता है कौन सा होता है? इबोला वायरस होता है। प्रभावित जो अंग होता है प्रतिरक्षा प्रणाली होती है। लक्षण जो होता है उल्टी, दस्त, बुखार, सिर दर्द, रक्त का स्राव होने लगता है। इबोला का नाम कांगो कांगो की एक सहायक नदी इबोला नदी के नाम पर रखा गया है। यह वायरस सबसे पहले अफ्रीका में पाया गया था। इस रोग में रोगी की त्वचा गलने लगती है, यहाँ तक कि हाथ पैर से लेकर शरीर गल जाता है। ऐसे रोगी से दूर रहकर ही रोग से बचा जा सकता है। मतलब अगर इस रोग से बचना है तो ऐसे व्यक्ति से दूर रहना चाहिए, क्योंकि यह एक प्रकार की क्या है? संक्रामक बीमारी है। चलिए नेक्स्ट पेज की बात करते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट में क्या है? इन्फ्लुएंजा है। तो इन्फ्लुएंजा जो है आप देख पा रहे होंगे, इन्फ्लुएंजा जो है यह वायरस जनित बीमारी है। और इन्फ्लुएंजा वायरस ए बी सी जो है, इन्फ्लुएंजा वायरस ए, इन्फ्लुएंजा वायरस बी, इन्फ्लुएंजा वायरस सी जो है, यह संपूर्ण अंग को प्रभावित करता है। सर्दी, खांसी, तेज बुखार और जोड़ों में दर्द इसका क्या है? लक्षण है। चलिए अगले की बात कर लेते हैं। डेंगू रोग, जिसको जो है हम लोग हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं। ठीक है, डेंगू या फिर हड्डी तोड़ बुखार भी कहा जाता है। किसको? तो डेंगू को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? डेंगू को कहा जाता है हड्डी तोड़ बुखार। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे एक मच्छर दिखाया गया है ना, एडीज मच्छर होता है, इसी के काटने से होता है। कौन सा मच्छर होता है? तो एडीज मच्छर होता है, जिसको काटने से कौन चीज़ रोग होता है? डेंगू रोग होता है। और यह एक प्रकार की संक्रामक बीमारी है। इसमें जोड़ों में बहुत तेज़ी से क्या होता है? दर्द होता है। चलिए, जोड़ों में दर्द के साथ क्या होता है? बुखार आता है। तो ये जो है आपका कौन सा रोग हो गया? कौन सा रोग हो गया? तो कहेंगे कौन सा हो जाता है? इसमें देखिए आपका जो वायरस है, वायरस का नाम है कौन? अरबो वायरस। एडिज इजिप्टी जो है क्या है? ये मच्छर होता है, इसी के काटने से होता है। यह संपूर्ण अंग को प्रभावित करता है। तेज बुखार, जोड़ों में दर्द, प्लेटलेट्स क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। इस रोग में बहुत तेज बुखार आता है और सर, आँख ना, पेशी व जोड़ों में भयंकर पीड़ा होती है। इसलिए इसे हड्डी तोड़ बुखार भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? हड्डी तोड़ बुखार भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? तो कहेंगे कौन सा? डेंगू बुखार को। ठीक है, चलिए अगला रोग है ट्रिकोमा। ये आँख से संबंधित बीमारी है और इसमें आँख जो है क्या हो जाती है? लाल होने के साथ साथ जो है पूरा इसमें क्या हो जाता है? सूजन आ जाता है। ठीक है, वायरस का नाम है क्लेमिडिया ट्रैकोमोटिस। क्लेमिडिया ट्रैकोमोटिस जो है इसका नाम है। प्रभावित अंग जो है आँख है। इसमें आँख में दर्द होता है। आँख का लाल होना इसका क्या है? लक्षण है। आँखों में सूजन आ जाता है। ठीक है, चलिए अगला रोग हम लोग देख लेते हैं। जो अगला रोग है कौन सा है? जीवाणु से जनित रोग जो है, कौन कौन से जीवाणु जनित रोग है? तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे जीवाणु का चित्र है ये, है ना। ये क्या है? जीवाणु का चित्र है। और इसमें जो है आप देख पा रहे होंगे कि जीवाणु से जनित कौन कौन से रोग है ना। तो हम लोग आगे वाले स्लाइड में देखते हैं कि यह जो जीवाणु जनित रोग है, जीवाणु की पहले बात कर लेते हैं कि जीवाणु की खोज किसने किया था। तो जीवाणु की खोज जो किया था एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने किया था, जिनको जीवाणु विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। इनको जीवाणु विज्ञान का क्या कहा जाता है? जीवाणु विज्ञान का जनक कहा जाता है। जीवाणु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? एंटोनी ल्यूवेनहॉक को कहा जाता है। ठीक है, इन्होंने जो है सबसे पहले जीवाणु का खोज किया था, एक सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखा था, दांत के खुरचन में इसको देखा था। ठीक है, ल्यूवेनहॉक को जीवित जीवाणु विज्ञान का क्या कहा जाता है? पिता कहा जाता है। फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी किसे कहा जाता है? ल्यूवेनहॉक को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन से रोग जो है जीवाणु से होने वाले रोग हैं। तो कौन कौन सा रोग जीवाणु से होता है इसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए आंत का जो ज्वर होता है
वह भी तपेदिक होता है, प्लेग होता है, हैजा होता है, डिप्थीरिया होता है, टिटनस होता है, कोढ़ होता है, निमोनिया होता है, काली खांसी और सिफिलिस। ये सभी जो बीमारियां होती है जीवाणु जनित बीमारियां होती हैं। इनके अलावा और भी सारी बहुत सारी बीमारियां होती हैं, लेकिन आपके जो मुख्य बीमारियां हैं यही सब है। जैसे अभी हम लोग बात कर लेते हैं जो हैजा होता है, तो हैजा में देखिए क्या होता है। हैजा देखिए एक प्रकार की क्या है, जीवाणु जनित बीमारी है। एक प्रकार की कैसी बीमारी है, जीवाणु जनित बीमारी है। ठीक है, इसमें देख पा रहे होंगे कि व्यक्ति है जानलेवा है और इसको दिखाया गया है कि उल्टी कर रहा है ना। यहाँ पर देखिए ज़्यादा प्यास लगना, ठीक है, बार बार जो है जी घबराना, हैजा में उल्टी, दस्त और पैर में ऐंठन होती है, ब्लड प्रेशर कम हो जाना, हृदय की गति बढ़ना, इसके क्या है प्रमुख लक्षण है। ठीक है, हैजा रोग का। हैजा का जो वायरस होता है उस वायरस का क्या नाम है, विब्रियो कालेरी। इसका वायरस का क्या नाम है, तो विब्रियो कालेरी जो है इसके वायरस का नाम है, तो विब्रियो कालेरी। ठीक है, अब जो है इसका लक्षण जो होता है, इसका लक्षण जो होता है कौन सा होता है, तो इसका लक्षण है उल्टी और दस्त होना। ठीक है, हैजा का टीके की जो खोज किया था कौन किया था, लुई पास्चर। लुई पास्चर जो है देखिए इनको जो है पाश्चुरीकरण का जनक कहा जाता है। पाश्चुरीकरण का, लुई पास्चर को क्या कहा जाता है, पाश्चुरीकरण का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बात कर लेते हैं। अगला जो स्लाइड है, अगले स्लाइड में रोहिणी या डिप्थीरिया है। तो डिप्थीरिया रोग या रोहिणी रोग जो है इसके कारण जो है क्या होता है, तो बहुत सारे इसके जो है लक्षण है। डिप्थीरिया के लक्षण देखिए, गले में क्या होता है, सूजन होता है, ठंड लगना, सांस लेने में कठिनाई, बुखार, गले में खराश आना, है ना, फिर खांसी आना, कमजोरी होना, नाक बहना, जी मचलाना, उल्टी होना, ठंड लगना, सिर दर्द और बुखार जो है हो जाना, ये सब इसके क्या है लक्षण है। आप देख पा रहे हैं डिप्थीरिया में जो है कुछ इस तरह का जो है जीभ का रंग हो जाता है। ठीक है, आगे हम वाली स्लाइड में देख लेते हैं। देखिए आगे वाली स्लाइड में आपके चलिए चलिए हम लोग देखते हैं इस स्लाइड में। आपका देखिए क्या कह रहा है, यह 3 से 5 वर्ष के बच्चों में होता है। इस रोग में श्वास नली में एक झिल्ली बन जाती है जिससे बच्चे का सांस लेने में समस्या होती है और इसका लक्षण होता है तेज बुखार आना। दुष्प्रभाव है, हृदय मस्तिष्क काम करना क्या कर देता है, बंद कर देता है। इसका उपचार होता है डीपीटी, जिसको हम लोग जो है ट्रिपलेट इंजेक्शन भी बोलते हैं, ट्रिपल इंजेक्शन भी कहा जाता है। ठीक है, यह जो डीपीटी है डिप्थीरिया, पर्ट्यूटिस या काली खांसी और टिटनस तीनों के लिए जो है जन्म के समय लगता है। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। अगला जो देखिए डीपीटी का फुल फॉर्म भी आपसे जो है पूछा जाता है। तो डीपीटी का फुल फॉर्म देखिए आपका क्या पूछ सकता है, तो डीपीटी का देखिए डी का होता है फुल फॉर्म डिप्थीरिया, पी का होता है पर्ट्यूटिस और टी का होता है टिटनस। तो इसका जो है अगर फुल फॉर्म पूछता है तो आप बता सकते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देख लेते हैं काली खांसी। तो ये जो काली खांसी है देखिए, काली खांसी का जो लक्षण है, काली खांसी का लक्षण क्या है, बच्चों में काली खांसी का लक्षण क्या है, नाक का बहना, हल्का बुखार आना, थोड़ी थोड़ी खांसी आना, सांस लेने में दिक्कत, उल्टी, जी घबराना, थकावट महसूस होना, ये जो है काली खांसी का। बच्चा जो है इसमें देखते हैं कि खांसी खांसते खांसते उसके मुंह से क्या लार गिरने लगती है और खांसते खांसते कभी कभी उसकी मृत्यु भी हो जाती है। तो बहुत ही खतरनाक जो है यह रोग है बच्चों के लिए। ठीक है, चलिए हम लोग स्लाइड में देखते हैं। देखिए बैक्टीरिया जो होता है कौन सा होता है, तो बार्डेटेला पर्ट्यूटिस या हीमोफिलिस पर्ट्यूटिस। श्वसन अंग जो है प्रभावित होता है, डीपीटी इसका वैक्सीन है। लगातार खांसी आना, मुख्यतः यह रोग किस में होता है, बच्चों में होता है। इसका प्रसार हवा के द्वारा होता है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देख लेते हैं। देखिए यह रोग जो है, यह रोग क्या करता है, तो यह रोग जो है हीमोफिलिस पर्ट्यूटिस या बोर्डेटेला पर्ट्यूटिस नामक जीवाणु के कारण होता है। इससे बचने के लिए डीपीटी का टीका लगाया जाना चाहिए। चलिए आ जाते हैं अगले, हम लोग स्लाइड में देख लेते हैं टिटनस, जिसको हम लोग जो है धनुष्टंकार रोग भी कहते हैं। ठीक है, धनुष्टंकार रोग भी कहा जाता है। इसमें व्यक्ति की जो मृत्यु होती है बहुत ही
कठिन होती है, इसमें जंग लगे हुए लोहे से अगर चोट लग जाती है तो ये जो टिटनस है, टिटनस का वायरस शरीर में जीवाणु जो है फैलता है शरीर में। ठीक है, अब देख पा रहे हो कि एक व्यक्ति है बेचारा, ये जो है धनुष की तरह जो है इसका आकार हो गया है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, धनुष टंकार भी कहा जाता है। धनुष की तरह जो है इसका आकार क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। चलिए हम लोग देख लेते हैं अगला जो स्लाइड है, इसमें देख लेते हैं कि इसका जो जीवाणु होता है, कौन सा जीवाणु है, जीवाणु का नाम क्या है। तो वह जीवाणु देखिए कौन सा है, क्लास्ट्रीडियम टिटैनी जो है इसका जीवाणु होता है। इसका कोई हो जाने के बाद कोई उपचार नहीं होता है, और इसके पहले जो है आपको क्या करना होता है, चोट लगने पर टीटी का इंजेक्शन लगवा लेते हैं, तो यह बीमारी न होने का चांस होता है। अब इसके लिए टीका लगाया जाता है टीटी का। ठीक है, चलिए अगला जो है यक्ष्मा रोग है। कौन सा रोग है, क्षय रोग या यक्ष्मा रोग, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टीबी बोलते हैं, ट्यूबरकुलोसिस कहा जाता है इसी रोग को। ठीक है, तो क्षय रोग या टीबी की बात कर लेते हैं हम लोग। यह देखिए, अगर आप लोग बात करेंगे 24 मार्च 1882 को जर्मन वैज्ञानिक रॉबर्ट कोच ने टीबी के बैक्टीरिया के क्या किया था, खोज किया था। 1905 में रॉबर्ट कोच को क्या मिला था, नोबेल पुरस्कार मिला था इस खोज के लिए। टीबी जो होता है ये जो है फेफड़े को क्या करता है, प्रभावित करता है, और इसमें जो है खांसी आती है, बुखार आता है, ठीक नहीं होता है, इसका क्या है लक्षण है। चलिए अगले हम लोग देख लेते हैं, टीबी का जो जीवाणु होता है उस जीवाणु का नाम क्या होता है। तो टीबी के जीवाणु का जो नाम होता है ट्यूबर माइक्रोबैक्टीरियम, इसके जो है क्या टीबी के जीवाणु का नाम होता है। इसके लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है, बैसिलस कालमेट ग्यूरिन। बीसीजी का जो है फुल फॉर्म आपसे क्या करता है, पूछता है, तो आप बता सकते हैं कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो कहेंगे बैसिलस कालमेट ग्यूरिन जो है। इसके टीके की खोज किसने किया था, रॉबर्ट कोच ने किया था। टीका लगने का समयावधि कब होता है, तो 1 माह की उम्र तक जो है यह टीका लगता है, और कुल 15 वर्ष की आयु तक लग सकता है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं सिफिलिस रोग जो है। सिफिलिस रोग, यह देखिए सिफिलिस रोग दिखाया गया है किस तरह का होता है, शरीर पर कुछ लाल लाल दाने पड़े हैं। अब देख लेते हैं कि इसके बैक्टीरिया का नाम क्या होता है। तो इसके बैक्टीरिया का नाम होता है ट्रिपेनोमा पैलिडम। ट्रिपेनोमा पैलिडम जो है इसके बैक्टीरिया का इसके बैक्टीरिया का क्या होता है, नाम होता है। ठीक है, तो इसके बैक्टीरिया का नाम हो गया। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं प्रभावित अंग होता है जननांग, सिस्न या पेनिस हम जिसको कहते हैं। ठीक है, इस पर लाल दाने हो जाते हैं, लाल लाल दाने हो जाते हैं। इस रोग को संक्रामक रोग के साथ मैथुन संभोग करने से भी होता है। यह रोग जो है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड के द्वारा भी होता है। ठीक है, इस रोग में सिस्न या फेनिस, ठीक है, वह योनि पर लाल रंग के दाने बाद में शरीर पर चकत्ते तथा अंत में इस रोग में हृदय, यकृत और मस्तिष्क भी प्रभावित होने लगता है। इस रोग में पेनिसिलिन द्वारा लाभ होता है। पेनिसिलिन जो है यह जो है पहली जो है एंटीबायोटिक थी। पहली एंटीबायोटिक जो है कौन खोजा था, फ्लेमिंग ने। तो फ्लेमिंग ने जो है पहली एंटीबायोटिक खोजा था, कौन सा, पेनिसिलिन। उसी के द्वारा जो है इसमें क्या मिलता है, लाभ मिलता है। ठीक है, आगे की स्लाइड में हम लोग देखते हैं कुष्ठ रोग जो है, कौन सा है, कुष्ठ रोग। हाँ, कुष्ठ रोग में आप लोग देख पा रहे होंगे कि यह जो है हाथ की उंगलियां जो है टेढ़ हो गई है या फिर जो है टूटने लगे हैं, सफ़ेद सफ़ेद दाग पड़ गए हैं, तो ये जो है कुष्ठ रोग है। आगे वाले स्लाइड में हम लोग जो लिप्रेसी भी बोला जाता है इसी को, इसके जो बैक्टीरिया का नाम होता है माइक्रो बैक्टीरिया लेप्री जो है इसके बैक्टीरिया का नाम होता है। ये जो है त्वचा को प्रभावित करता है। ये रोग जो होता है ये अनुवंशिक रोग नहीं होता है। इसके लिए जो है MDT दवा का प्रयोग किया जाता है। तो इसके लिए दवा कौन सी होती है, MDT दवा का प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे वाले स्लाइड में हम लोग देख लेते हैं कौन सा रोग है, प्लेग रोग है। तो प्लेग रोग जो है देखिए, ये जो चूहा है, चूहा प्लेग का जो पिस्सू होता है, चूहा जो है उसका क्या होता है, वाहक होता है। चूहों के शरीर में रहने वाला पिस्सू प्लेग बैक्टीरिया के वाहक होते हैं। इसके लक्षण भी कोरोना जैसे ही होते हैं, जैसे कोरोना था उसी तरह से इसके भी लक्षण हैं।
इसके हम लोग जीवाणु की बात कर लेते हैं तो जीवाणु होता है पास्चुरेला फेस्टिस होता है, ठीक है। इसकी जो वाहक होते हैं चूहा होता है, और कौन होता है, गिलहरी होती है, इसकी वाहक होती है ना। उपचार के लिए जो है स्ट्रेप्टोमाइसिन जो दवा है उसका प्रयोग किया जाता है। इसमें लक्षण होता है जो गले की ग्रंथियाँ होती है सूज जाती हैं, गले की ग्रंथियाँ क्या हो जाती है, सूख जाती हैं। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं टाइफाइड रोग जो होता है। टाइफाइड रोग जो होता है या मियादी बुखार या आंत का ज्वर जो है हम लोग किसे कहते हैं, तो ये जो है आंत में होने वाला एक क्या है, बुखार होता है, ठीक है। चलिए ये जो साल्मोनेला टाइफी है इसके जीवाणु का नाम है जो कि दूषित भोजन और पानी के करने से होता है। उपचार में क्लोरोमाइसिन नामक दवा की प्रयोग किया जाता है और इसका टीका भी लगता है, टीएवी नामक जो है टीका लगता है। टाइफाइड एंटीबैक्टीरिया जो है टीका लगता है किसके लिए, ये जो है टीएवी जो है टीका लगाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। अब ये जो कवक जनित रोग है इसको हम लोग जो है अगले वाली क्लास में पढ़ेंगे। तो आज हम लोग पढ़े हैं संक्रामक रोग, किससे संबंधित, जीवाणु से और विषाणु से होने वाले रोग को देखे हैं। अगली वाली स्लाइड में हम लोग देखेंगे कवक जनित रोग जो होते हैं उनको देखेंगे और प्रदूषण जनित जो रोग होते हैं उनको देखेंगे। तो यह पूरा का पूरा वीडियो आपका हो जाएगा समाप्त। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।